उनसे लाखों रुपया वसूले गए। इस पर देखिए जरा ये रिपोर्ट। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्देश है, मंत्रियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। मंत्रियों के परिवार को भी अब पूरा ब्यौरा संपत्ति का देना होगा, अफसरों को भी अब संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, बड़ा निर्देश, मंत्रियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। साथ ही मंत्रियों के परिवार को भी अब पूरा ब्यौरा अपने संपत्ति का देना होगा। अफसरों पर भी यही नियम लागू होंगे, अफसरों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा निर्देश आया है कि मंत्रियों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। और मंत्री ही नहीं बल्कि उनके परिवार के जो सदस्य होंगे उनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। अफसरों को भी, जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी व्यवस्था और स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से कि व्यवस्था पारदर्शी रहे और ईमानदारी पूरी तरीके से रहे और सरकार के संचालन में बेहतरी रहे, यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हों या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हों या फिर कैबिनेट मिनिस्टर हों, आज उनकी मंत्रिपरिषद की बैठक की और उस बैठक में मंथन किया गया। इस बात पर मुहर लगी कि यह व्यवस्था अब लागू की जा रही है और सभी मंत्रियों को अपने आय का ब्यौरा देना होगा। और यही नहीं, जो परिवार के तमाम सदस्य हैं उनकी भी जो आय है और उनकी जो संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अफसर हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस अफसर हों या फिर पीसीएस अफसर हों, उनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और ये निर्देश पूरी तरीके से जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए ये कहा है कि सभी अफसर शपथ पत्र पर बाकायदा अपना परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा दें। और यही नहीं, जो मंत्री हैं वो अपने परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके कामकाज और जो संपत्ति है उसका ब्यौरा उपलब्ध कराएं। बिल्कुल संकेत, लगातार योगी सरकार कहती आई है कि करप्शन को लेकर वो कोई नियम जो है उसे सख्त बनाएंगे और कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार काम करती रही है। और अब करप्शन को लेकर एक बड़ा है कि जब अधिकारी और अब मंत्रियों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। सिर्फ मंत्री नहीं, उनके परिवार वालों को भी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो कब तक ये ब्यौरा दे देना है? क्या इसके लिए कोई पोर्टल तैयार किया जाएगा जिस पर सारा ब्यौरा भेजा जाएगा मंत्रियों और अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है और योगी सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्य हैं उनको ब्यौरा देना होगा अपनी संपत्ति संबंधित, और इसके अलावा जो अफसर हैं उनको संपत्ति संबंधित ब्यौरा देना होगा, उनके परिवार के सदस्यों को देना होगा। इसकी बाकायदा ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा शपथ पत्र देना होगा, उस पर वो अपनी संपत्ति के बारे में लिखेंगे और ये शपथ पत्र उनको उपलब्ध कराना होगा मुख्यमंत्री कार्यालय को। इसके निर्देश सीधे तौर पर जारी कर दिए गए हैं। तमाम वो मंत्री थे उनको, वो आज बैठक में मौजूद रहे और इस पर बातचीत की गई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी निर्देश दिए गए हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है, कि मंत्रियों के जो परिवार के लोग होंगे वो किसी भी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सरकारी कामकाज में। और दूसरी तरफ जो चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, उनके परिवार के सदस्य कोई भी निजी सचिव या मंत्रियों के सरकारी कामकाज में वहां पर मौजूद भी नहीं रहेंगे और इसके अलावा उनके कामकाज में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। बिल्कुल संकेत, इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी करप्शन के मामले में। कई जगह के डीएम हटाए गए, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को पारदर्शिता रखते हुए कहा यह जा सकता है कि आप संपत्ति का ब्यौरा रखने के लिए कहा गया है, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरफ से, जहां से भी लग रहा है कि सफाई की जरूरत है, एक स्वच्छ जो पारदर्शी व्यवस्था है उसको लागू करने की जरूरत है, उस पर काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे अफसर हैं जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अफसरों को बिल्कुल बख्श नहीं रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। उसी क्रम में अब मंत्रियों को लेकर भी ये निर्देश जारी हुए हैं कि वो अपनी परिवार के सदस्य और अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देंगे और उनके परिवार के सदस्य आखिर क्या कामकाज करते हैं, उनकी संपत्ति क्या है, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो आईएएस और पीसीएस अफसर हैं,
जो प्रशासनिक सेवा में हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा देंगे। और सबसे जो खास बात है कि मंत्रियों के जो परिवार के लोग हैं, चाहे उनके बेटे हों, पत्नी हो या फिर दूसरे परिवार के सदस्य, वो सरकारी कामकाज में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। और ये निर्देश जारी हो गए हैं, अब इनको अमल में लाया जाएगा और बाकायदा शपथ पत्र पर यह ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल। और संकेत, सबसे बड़ी बात यह है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में चाहे मंत्री हो, अधिकारी हो, वो काम करते हैं, इसमें पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए कहा गया है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, ताकि जो आम लोग हैं, वो भी कई जगह हमने देखा है कि घूस लेने की बात सामने आती है या फिर काम कराकर बताया जाता है कि उनसे पैसा वसूला जाता है, इन सब पर नकेल कसी जाएगी और अधिकारी और मंत्री भी इसको लेकर काफी सजग रहेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश देने की कोशिश की है इस दिशा निर्देश के माध्यम से कि बड़े स्तर से ही शुरुआत की जा रही है पारदर्शी व्यवस्था की। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के अफसरों पर जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं जिन पर आरोप थे, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। और दूसरी तरफ जो तमाम मंत्री हैं, जो सरकार में अफसर हैं, वो बड़े स्तर से ये निर्देश जारी हुए हैं कि सबसे पहले वही अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगे और बाकायदा शपथ पर देंगे। दूसरी तरफ कि वो मंत्री जो उनके परिवार के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और इसकी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है वो ये है कि भ्रष्टाचार को हर तरह से खत्म करना है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों को परेशानी ना हो, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो, इसलिए साफ तौर से निर्देश अब दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस वक्त आलोक अवस्थी साहब, बीजेपी प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है, अगर इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, पारदर्शी बनाना है, तो ये फैसला बहुत अहम हो जाता है। देखिए, निश्चित बात है, हमारी सरकार गरीब जनता के लिए, जनता के समर्पित सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी 24